Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा टेस्ट नंबर 21. यस हम ऑलरेडी 20 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज में बहुत मज़ा आ रहा है और ये आपकी टर्म 1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाने में सक्सेसफुल प्रूव हो रहे हैं. दो आई सीन कुछ लोग कंसिस्टेंट हैं, कुछ लोग ऑन एंड ऑफ वही रहता है. तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट. टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तभी तो अच्छे मार्क्स आएंगे. टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो कि नहीं करते हो हर पेपर से पहले? स्कूल में टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हर बोर्ड एग्जाम से पहले होते हैं ना. तो प्लीज़ अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए. इसी के साथ मैं आपको टेस्ट 20 का आंसर की दिखा देती हूँ. हर टेस्ट में हम 20 क्वेश्चन पूछते हैं. तो पिछले टेस्ट के जो 20 क्वेश्चन का आंसर है वो कुछ इस तरह से है. आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके चेक कर लो आपने जो आंसर्स किए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं. चलिए शुरू करें फिर. टेस्ट 21. कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चन. और हर क्वेश्चन को मैं सिर्फ आपके सामने डिस्प्ले करूंगी और रीड करूंगी और आपको उसका आंसर अटेम्प्ट करना है अपने कमेंट सेक्शन में. जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 20 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोशिश कीजिएगा सबके आंसर एक ही कमेंट में आप कर दें. अलग अलग कमेंट में मत कीजिएगा. एंड एज यूजुअल अपने पिछले टेस्ट में कितना स्कोर हुआ है आपका वो मुझे ज़रूर बताइएगा. और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर ऐसा लग रहा है कि पिछले टेस्ट में कोई क्वेश्चन था जो कि जिसका आंसर कुछ और ही होने वाला था एंड यू वर कॉन्फिडेंट और यहाँ पे कुछ और हुआ है, आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए वो क्वेश्चन, तो वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इट सेज provision of creche for the children of employees refer to the social objective of a business. True, false, can't say, partially false. बताइए जो प्रोविजन है क्रेश का एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए, क्या वो सोशल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है? ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली फॉल्स. ज़्यादा समय मत लीजिएगा. पूरे पेपर में सिर्फ आपको 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1 घंटा 30 मिनट, और उसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम पूरे क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को देना है. तो थोड़ा सा फास्ट रहिएगा. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इट सेज टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स इज द फंक्शन ऑफ डैश. ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव. To oversee the efforts of workforce is function of whom? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी बताओ किसका काम है ये वाला काम करना. चलिए थर्ड क्वेश्चन है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटीग स्टडी इज डैश. टू एलिमिनेट टायरिंग मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स, to decide a number, duration and frequency of break intervals, to differentiate productive and non-productive movement of workers, all of the above. Again a very simple question. बताइए क्या होगा इसका आंसर. फैटीग स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैंने पहले ही बोला है आपको. Principles of scientific management are universally applicable. Principles of scientific management are universally applicable. True, false, can't say, partially true. बताइए. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके, सो दिस इज अ केस स्टडी. मैं आपके सामने रीड कर देती हूँ इसे. अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चंस में अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते थे, मतलब 2. वैसे तो आप यू आर अटेम्प्टिंग इट राइट नाउ, बट बाद में अगर आपका कभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का मन करता है तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा. ये 5th क्वेश्चन है आपका. मैं इसको रीड कर रही हूँ आपके सामने एंड इट गोज लाइक दिस. विशेष कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट लखनऊ. He was impressed by the principles and techniques of scientific management developed by F.W. Taylor. On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family's business of fast food chain of restaurants named Burger Mania. His main goal was to reduce cost with increased output. To begin with, he wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization.
So he investigated traditional methods through work study and unified the best practices. The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking into account all parameters right from the procurement of raw material till the delivery of the final product to the consumers. Vishesh also believed that each person should not only be scientifically selected but should also be given the required training to increase efficiency. For this, he set up a social training unit called Hamburger in Bengaluru, where the workers were given the required training to learn the best method. At the factory, the ingredients making up a burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movements. The standard time and other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. Now, Burger Mania has standardized processes, raw material, time, machinery, product, and working conditions that ensure the food they send out to their customers has the same high standard of excellence and level of quality in every chain or franchisee. The application of scientific management to every aspect of restaurant operations led to Burger Mania's widespread success. At the factory, the ingredients making up a burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movements. Okay. So पूरी केस स्टडी से ये एक लाइन उठाई गई है और इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव. 4 ऑप्शंस हैं. साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब. Development of each and every person to his greatest efficiency, method study, motion study. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर. मैं एक काम करती हूँ, पहले प्रीवियस स्लाइड पे जाती हूँ, पीछे होती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज कीजिए, रीड कीजिए, और उसके बाद मैं जाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज दिस वन, जिसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ केस स्टडी भी लिखा हुआ है. आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आराम से वीडियो पढ़ सकते हैं, मतलब केस स्टडी पढ़ सकते हैं. चलिए, enough time provided. Now let's move to next question, that is question number 6. ये भी केस स्टडी है और थोड़ी सी लंबी है, मैं इसको भी रीड कर रही हूँ आपके लिए. एंड ये बोलती है आफ्टर कंप्लीटिंग. अच्छा, मैं कभी कभी ना रीड करते हुए भी फ्रेम से बाहर हो जाती हूँ. इसका मतलब ये है कि जब मैं भी रीड कर रही हूँ आपके लिए, तो आप भी साइमल्टेनियसली रीड करना शुरू कर दो या फिर मेरे को सुनते रहो, ताकि आपको कुछ तो मतलब वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो. ठीक है. सो ये बोलता है आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर्स इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल नोन कॉलेज इन फ्रांस, Aditi has opened a boutique in a posh market in Calcutta. She has divided the work in smaller units and each employee is well trained to perform his or her task efficiently. The salespersons are allowed to close a deal with the buyer by giving a maximum of 5% discount, whereas the decision to give any further discount rests with Aditi as the final authority. ये हमने केस स्टडीज में भी देखा था ये क्वेश्चन, एज वेल एज हमने एक पुरानी केस मतलब टेस्ट सीरीज में भी देखा हुआ है. उस टाइम पे क्वेश्चन अलग था, आज अलग क्वेश्चन होगा. In the earlier method of her business venture, employees were asked to put in extra hours of work. In return, she had promised to give them a special incentive within a year. Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employees. She also instructed her employees that communication from top to bottom should follow the official lines of command. However, she tends to be more biased towards her female employees when it comes to solve the conflict among employees. And question है, so she also instructed her employees that communication from top to bottom should follow the official lines of command. ये लाइन उस केस स्टडी से उठाई हुई है और उसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, which principle is being followed here? Discipline, order, scalar chain, unity of command. चलिए काम करती हूँ, ये लगाती हूँ स्टार्टिंग का क्वेश्चन. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लो, पॉज करना है तो पॉज करके रीड कर लो. एंड सेकेंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है,
स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, या फिर आपको वीडियो को पॉज करना है तो पॉज करके रीड कर लो। चलिए इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। Okay, it says, since more number of people have become more beauty and health conscious, our economy has witnessed an unprecedented surge in the number of health and beauty spas and wellness clinics. ओके सो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने MCQs में भी कवर किया था। अगर आपने MCQ सीरीज देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा इसका क्वेश्चन है, रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन इज डैश। आपको फीचर बताना है बिजनेस एनवायरनमेंट का, जो कि ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है। 4 फीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, सेकंड है डायनामिक नेचर, थर्ड है इंटर रिलेटेडनेस और फोर्थ है रिलेटिविटी। मैं थोड़ा सा दूर हूं, आप चाहें तो आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कीजिए। सारे आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, एक ही कमेंट में कोशिश कीजिएगा सारे आंसर्स अटेम्प्ट करने की। 8th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेनी इनिशिएटिव्स अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Among such initiatives is Make in India, the objective of which is to attract foreign investors to manufacture and sell in India. Identify the dimension of business environment affected due to this initiative. फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सेकेंड है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, थर्ड है लीगल एनवायरनमेंट, फोर्थ है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन बताना है कि कौन से वाले डायमेंशन के बारे में ऊपर बात हुई है। चलिए मैं इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। आप देखिए आराम से इस क्वेश्चन को, पॉज कीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा कम टाइम लेने की पर क्वेश्चन को। अपने आप को थोड़ा सुपर फास्ट बनाइए। आई रियली डोंट वांट कि कोई भी बच्चा ऐसा रहे जो बाद में आके बोले कि मैम मेरे पास टाइम खत्म हो गया था, मैं पेपर मेरे को आता था बट मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया। आई डोंट वांट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और ये है, The name and taste of Coca-Cola is known to almost each and every individual in India as well as throughout the world. This carbonated soft drink holds the most market share in the soft drink market and got itself a special seat in each and every gathering. The Coca-Cola company has on occasion introduced other cola drinks under the Coke name. The most common of these are Diet Coke along with other including caffeine-free, Coca-Cola Diet Coke caffeine-free, Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, and list goes on. It has capitalized on each and every opportunity to market itself effectively and place itself in the middle of every gathering. The main reason for such an outstanding placement of product goes to the way that they have established the connection between every occasion and the need for Coke to be present there, product design and creative advertising. आगे की केस स्टडी में बाद में पढ़ के आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या पॉज करके रीड करना है तो कर लो। चलो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच द कोका कोला कंपनी मैनेज टू गेट इन देयर फ्लेवर। कॉम्प्लेक्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, फ्यूचरिस्टिक, मेंटल एक्सरसाइज। बताइए, चलिए बोलिए क्या आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का, जल्दी बोलिए। ये केस स्टडी है, रीड कीजिए। मैं साइड हूं, वैसे भी अब तो स्पेस है आप लोगों के लिए, आराम से पढ़िए एंड इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में हाईलाइटेड। एंड इसी तरह से हम आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में और ये बोल रहा है, पैट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, इट्स बिजनेस वाज ऑपरेटिंग इन इंडोनेशिया। Prime Minister of India announced relaxation in import duties on electronic items. Therefore, the company started to export products to India. The company decided to tie up collaborations with only those retailers who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. Even after entering into the market of India, company did not get complacent. It kept on adding new features in its products, especially in mobile phones, to remain ahead of charges made by other competing brands. Changes.
ऐसे बहुत सारी गलतियां दिखी बीच में मुझे. Afterwards, the festive season was around the corner, so a lot of e-commerce sites came up with sales. Company knew that demand would rise, so they arranged all the inputs such as finance, raw material, etc. Company's performance was improved significantly. चलिए साइड में आप पॉज कीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से. एंड आगे का पोर्शन है विच एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड इन द लाइन. पूरी केस स्टडी में से एक लाइन उठाई हुई है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन से वाला एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट उसमें हाईलाइट किया गया है. The company decided to tie up collaboration with only those retailers who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. बताइए कौन से वाले एनवायरनमेंट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. केस स्टडी भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो फिर वहीं से पढ़ लेना, वरना पॉज करना है तो कर लो. चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 11th क्वेश्चन पे. ये बोल रहा है इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंस आना चाहिए, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज इट इंडिकेटेड हियर. इतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स रहती है, समझ में ही नहीं आता. ओके, 4 ऑप्शन है. इट इज फ्यूचरिस्टिक, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज कंटिन्यूअस. चलिए दोबारा से रीड करूं आपके लिए. तो इट सेज इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट. ये प्लानिंग का कौन से वाला फीचर इंडिकेट कर रहे हैं. 4 ऑप्शन है. फ्यूचरिस्टिक, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एक्सरसाइज, कंटिन्यूअस. चूज कर लो कौन सा है राइट वन. चलिए 12th क्वेश्चन. द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज प्लान इम्प्लीमेंटेशन. The last process of planning process is plan implementation. True, false, can't say partially true. बताओ. True, false, can't say partially true. Next question. Question 13. Mega Limited holds an annual management program every year in the month of March, in which the top managerial personnel formulate plans for the next year by analyzing, predicting the future to meet future events effectively. They make certain assumptions about the future which are considered to be base material upon which the plans are to be drawn. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by top management. Usually, rest of the members just implement the plans. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor they are permitted to act on their own. The top management ensures that the expenses incurred in formulating the plans justify the benefits derived from them. The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties, and develop managerial response from them. The top managerial personnel formulate plans for next year by analyzing and predicting the future to meet the future events effectively. ये लाइन उस केस स्टडी से उठाई गई है जो मैंने अभी रीड की है, और इसके बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. मतलब वो पूरी लाइन है, देख लो. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top management. क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड द फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड अबाउट. तो आपको ये केस स्टडी के बेसिस पे फीचर बताना है प्लानिंग का, जो कि इस पूरे लाइन के थ्रू आपको पता चलता है. देखिए 2 चीजें होती हैं, एक केस स्टडी देते हैं ये, उसमें से ये एक लाइन को पिक करते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं. तो आपको अपना आंसर उस लाइन को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए. 4 ऑप्शन है. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. चलिए इसी बात पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पीछे हूँ,
पॉज कीजिए, जो करना है वो करिए और रीड कीजिए और पता लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एंड दिस इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या बोल रहा है? इट सेज ABD Limited is involved in assembling TVs. Kamlesh, a worker, is required to assemble 2 TVs per day. An idea struck Kamlesh which would reduce the assembling time of TVs but would also reduce the cost of TVs. However, his supervisor shunned him and ordered him to complete his work by the suggested methods and techniques decided earlier. थोड़ा पढ़ा सुना लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि पुराने उसमें भी जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, बस केस स्टडी सेम थी, क्वेश्चन डिफरेंट था, यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट होगा। The company assembles 5 types of TVs and plans very efficiently. All the work is carried at center only. But suddenly, due to pandemic, lockdown was imposed and they couldn't assemble TVs for 2 months, thereby causing huge losses to the company. After the lockdown was eased, they adjusted their target as per human as well as non-human resources. The team considered the impact of various policy changes towards the sector to decide the future plan of action. Which step of planning is highlighted in the line after the lockdown was eased, they adjusted their target as per human as well as non-human resources? 4 ऑप्शन है: setting objectives, developing premises, identifying alternative courses of action, selecting an alternative. बताइए क्या है करेक्ट आंसर, और इस लाइन के बेसिस पे आपको बताना है। मैंने हमेशा आपको बोला एक केस स्टडी होगी, उससे एक लाइन उठाई होगी और उसके बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आपको पहले ये पढ़ने का मौका देती हूँ, मैं स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके, या फिर अगर पॉज करके रीड करना है तो वो कर लीजिए। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। इसको भी अगर आपको चाहिए तो पॉज करिए, वरना स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको केस स्टडी समझने की ज़रूरत है। तो पहले तो इंग्लिश टू हिंदी किया करो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो उसके बेसिस पे आंसर लगाने के कोशिश किया करो। Okay, question 15 है, dash is the process of dividing work into manageable activities and then grouping the activities which are similar in nature. 4 ऑप्शन है: coordination, departmentalization, organization structure, delegation of authority. बोलिए क्या होगा करेक्ट आंसर? मुझे मत बोलिए, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक्चुअली मुझे बोलिए नहीं बोलना चाहिए, लिखिए बोलना चाहिए। या एक ही कमेंट में अपने 20 के 20 क्वेश्चंस के आंसर लिख दिया करो। चलो हो गया ये क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, और ये है श्रेय एंड कॉर्पोरेशन आर रनिंग अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सक्सेसफुली, सो दे प्लान टू एक्सपैंड द बिजनेस एक्टिविटीज बाय एडिंग लेदर बैग्स, बेल्ट्स एंड गारमेंट्स. Which type of structure would you recommend? Informal structure, formal structure, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर. जब इस चैप्टर की मैंने MCQ कराए थे, मैंने वहाँ पे भी बहुत बार बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है. मैंने आपको एक हिंट तो दे ही दी है कि ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, जो कि शायद आप समझ भी गए होंगे, बट देन आप पता लगाइए इसका आंसर क्या होगा. इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और ये बोल रहा है अ कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुरुग्राम एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद. द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. Which type of organizational structure should it adopt to achieve its target? Informal structure, formal structure, divisional structure, functional structure. बोलिए. ये है क्वेश्चन नंबर 17. इसके बाद सिर्फ 3 क्वेश्चन और हैं और उसके बाद आपका टेस्ट खत्म. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, firms believe that aggressive selling and promotional efforts will convince a customer to buy product. Which concept of marketing management is this? Selling concept, product concept,
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? Firms believe that aggressive selling and promotional efforts will convince a customer to buy product. कौन सी कॉन्सेप्ट है ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की? मार्केटिंग मैनेजमेंट इकलौते चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, इतना किसी चैप्टर से नहीं आने वाला। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है अपन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है ये आपके लिए। They don't sell what they can make, but they sell what they can sell. Which marketing concept is being highlighted in the given statement? ये स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाई गई है बुक से, बुक पढ़ा होगा तो पता होगा ये कहाँ से ली गई है। They don't sell what they can make, but they make what they sell, what they can sell. चलिए कौन सी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये? सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? डिफरेंसेस में भी आता है ये वाला पॉइंट। एंड अब आते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है वही यमुना की भुजिया वाला क्वेश्चन। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ इस क्वेश्चन से, तो आई डोंट नो आप लोगों की तो क्या ही हालत हुई होगी। ये स्टोरी मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ। तो भैया राजस्थान के बीकानेर में एक इंसान था जो कि भुजिया बनाता था, भुजिया से, और उसकी भुजिया सेव देश विदेश में फेमस थी। राजस्थान में अपन सबको पता है बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत सारे टूरिस्ट आके भी इनकी भुजिया सेव खाया करते थे और बहुत इम्प्रेस हुआ करते थे कि कितनी टेस्टी है। तो देश विदेश में इनका काफ़ी नाम हुआ। फिर इनके बच्चे, पोते पोती ये सब हुए, तो उन्होंने सोचा कि भैया दादा ने इतना नाम कमाया, क्यों ना उस नाम को आगे लेके जाया जाए। तो उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च कर दिया यमुना की भुजिया के नाम से, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें बेचने लगे। वो भुजिया सेव तो थी, उसके साथ नमकीन, स्वीट्स और ये सब, मतलब लगे हाथ वो बहती गंगा में हाथ धो लेना काइंड ऑफ वो किया। अब इतनी सारी चीज़ें बेचने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते थे ये भुजिया सेव से ही, ठीक है, क्योंकि वो आज भी लोगों की फेवरेट थी। इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू देश विदेश में अपना लाइक लिंक बिठाना शुरू कर दिया, बाहर के आउटलेट्स खरीद लिए, ये हुआ वो हुआ, सब हो गया। बट अब कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं मार्केट में जो कि बहुत अग्रेसिव प्रमोशनल एक्टिविटीज़ लेके आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा खतरा हो गया। इन्होंने बोला कि अब अपन को देखना पड़ेगा। तो ये गए एक प्रमोशनल एजेंसी के पास जो प्रमोशन करती है। उस एजेंसी को इन्होंने बोला कि भैया हमें ऐसे ऐसे हमें पूरा अपने फर्म का नाम बरकरार रखना है। तो उन्होंने सजेशन दिया कि आप एक काम करो, आप ना पब्लिक रिलेशन मेंटेन करो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके, जिनकी बात इन्होंने सुन ली और इन्होंने वो पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करने वाला कार्यकाल शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, यमुना की भुजिया हैज़ also worked upon dash maintenance of public parks etc. Which role of public relation is discussed in above case? Smooth functioning of business, building corporate image and brand equity, corporate communication और counseling. ये हो गया क्वेश्चन। क्योंकि मैंने हिंदी में बोला है पूरा का पूरा, तो आप यहाँ पे अपना टाइम लेके वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ो और उसके बाद अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये केस स्टडी बहुत लंबी है तो ये यहाँ तक फैली हुई है। ये लाइन लिखी हुई है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिखे हुए हैं, बता दो ज़रा जल्दी से क्या होगा करेक्ट आंसर। आपके सीबीएसई के पेपर में एक ही केस स्टडी देके उससे 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी हर क्वेश्चन के लिए अलग केस स्टडी आएगी। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग टू कम। चलिए तो फिर इसी के साथ ये हमारा टेस्ट नंबर 21 यहीं पे कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, आपके पास 24 आवर्स हैं जिसके विद इन आपको आंसर करने हैं ये क्वेश्चंस। कहाँ करने हैं? कमेंट सेक्शन में करने हैं। 20 के 20 क्वेश्चंस के एक साथ आंसर कीजिएगा एक ही कमेंट में। एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए, बिकॉज ये टेस्ट सीरीज ओवर द मंथ स्प्रेड करने का यही मोटिव था कि आप कंसिस्टेंट रहें। हर शाम 6 बजे हम आपके सामने ये केस मतलब ये टेस्ट सीरीज लाते हैं, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए और टर्म 1 में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट एज वेल एज फॉर योर टर्म 1 एग्जाम्स। एंड इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।